कि परमेश्वर जो है क्या है, कहता है रिलेशनशिप स्थापित करने वाला परमेश्वर है ना। मतलब परमेश्वर ऐसा नहीं है जिसने हमें बना करके छोड़ दिया और हमारे जीवन में कोई रुचि नहीं रखता है, परंतु परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें बना करके कहता है हमारे साथ रिलेट करता है, मतलब रुचि रखता है, हमारे साथ मिलता है, हमारे साथ संबंध को बनाता है ना। और विभिन्न संबंधों को बनाते हुए हम देख रहे थे पिता की तरह, मां की तरह, है ना। और उसके बाद पिछले संडे क्या देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर जो है कहता है पति की तरह जो है, पति और पत्नी की तरह रिश्ते को जो है परिभाषित करता है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर कोई इंसान नहीं है कि उसकी कोई पत्नी है, लेकिन हमारे जीवन में रिलेट करने के लिए, समझने के लिए जो है वो इस बात को बताता है कि पति पत्नी का जो संबंध है वो कितना गहरा है ना। पिछले बार आपको याद होगा कि जो है मैंने बताया था कि मां बाप की जगह कोई भी ले नहीं सकता है, लेकिन मां बाप को भी एक तन नहीं बोला गया। मम्मी और बेटे और बेटियों को कभी भी एक तन नहीं बोला गया, इवन मां के अंदर से निकलने के बाद भी। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को क्या बोले, एक तन है, दोनों एक शरीर है ना। और इसीलिए जो है परमेश्वर कहता है कितना ज्यादा नजदीकी रिश्ता जो है परमेश्वर हमारे साथ स्थापित करना चाहता है। और हमने देखा था कि किस तरह से जो है जब कि कोई व्यक्ति किसी से विवाह करता है तो वो क्या चाहता है ना, विवाह करने में क्या चाहता है। भले ही वो देखता है कि जो है अच्छा से कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, भले ही कुछ भी चीज करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज वो जो है हमेशा इस बात को देखता है कि जो है क्या जो है वो एक पॉइंट जो हमेशा मन में आता है कि वो क्या है, वो रहे कुंवारीपन हो, कुंवारापन हो। ठीक है, इस बात को जो है वो ज्यादातर वो चाहता है। ठीक है, कुंवारापन जो है हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, है ना। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ हम वैवाहिक रिश्ता स्थापित करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि कुंवारापन जो चीज है हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता है ना। इसी बात को समझाने के लिए जो है मैंने आपको बोला था कि जो है कि किस तरह से जो है आपके जीवन में आपको देखना है कि जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तब तक किसी और के साथ किसी भी तरह का जो शारीरिक संबंध है वो परमेश्वर की नजर में क्या है, गलत है। इसलिए जो है हम मसीही भाई बहनों को, जवानों को हमेशा संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आपका विवाह ना हो तब तक जो है किसी भी तरह के ऐसे किसी भी रिलेशनशिप से बचे रहें। ठीक है, ये सलाह होती है। किसी भी तरह का रिलेशनशिप आपके वैवाहिक संबंध को सही रीति से चलने में क्या होता है, दिक्कत को जो है आपके जीवन में हमेशा करेगा। यदि आपको उसी के साथ विवाह हो जाता है तो भी दिक्कत होगी, और उसके साथ विवाह नहीं होता है और दूसरे के साथ होता है तो भी आपको दिक्कत होगी। तो पवित्र जीवन बिताना जो है हमारे जीवन के लिए, जो मसीह जो जवान है, अगुवे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी बात है ना। और दूसरी बात ये चीज है, क्या परमेश्वर केवल ये चाहता है कि जब हम अविवाहित हैं तभी पवित्र जीवन जिए? उसके बाद भी परमेश्वर चाहता है पवित्र जीवन जिए। मेरे साथ निकाले मलाकी किताब, उसका 2 अध्याय का 14, 15, 16। मलाकी जो है पुराने नियम की आखिरी किताब है और उसमें जो है 2 अध्याय के 14, 15, 16 देखिए क्या लिखा है। अच्छी तरह समझिए कि कितना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में पवित्रता का जीवन बिताना। 2 अध्याय उसका जो है 14, 15, 16 या 13 से हम पढ़ लेंगे। यहां पे क्या लिखा है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगा दिया है, यहां तक कि तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? अब देखिए, कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो तुम्हारी आराधना को, तुम्हारी प्रार्थना को, तुम्हारी भेंटों को जो है ग्रहण नहीं करता है। बड़ा अजीब है ना। कहते आराधना को भी, प्रार्थना को भी, भेंटों को भी ग्रहण नहीं कर। वेदी में क्या, रोने वालों की जो है वेदी से भर दिया है। मतलब कोई है जो वेदी के सामने रो रहा है।
और जब तुम भेंट चढ़ा रहे हो तो उसको जो है परमेश्वर जो है कहता है ग्रहण नहीं करता है। अब इसमें कहता है ऐसा क्यों ग्रहण नहीं करता है? भाई हम भेंट चढ़ा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर क्यों इस चीज को ग्रहण नहीं करता है ना? तो आगे एक कारण बताया है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? देखिए क्या रीजन दिया है 14, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। देखिए कहता है जब तुम्हारी शादी हुई थी तो परमेश्वर वहां पे क्या हुआ था? साक्षी हुआ था, एक विटनेस हुआ था, है ना? किस बात का विटनेस? दोनों के बीच का जो है रिश्ता के लिए क्या हुआ था? साक्षी हुआ था। अब तुमने क्या कर दिया है? कहते उस रिश्ते को तुमने विश्वासघात किया है। मतलब वैवाहिक संबंध से अलग होना या किसी तरह से विश्वासघात करना कितनी बड़ी चीज है। कहता है कि परमेश्वर जो है आपके किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करता है, चाहे आप कितना भी कुछ करो। आजकल लोगों के लिए बड़ा आसान है सब कुछ करना, और उसके बाद जो है वेदी में कहीं पर भी, चाहे चर्च हो, मंदिर में, मस्जिद में जाकर के बड़े बहुत अच्छे ऐसे आराधक के रूप में जो है वो काम करते। क्या छोड़ते हैं उस काम को? नहीं करते। विश्वासघात क्या है? और यदि आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पे? क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि किसी भी तरह का विश्वासघात पारिवारिक रिश्ता से जो है हमें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं। किसी भी तरह का विश्वासघात का रिश्ता, ठीक है, किसी भी तरह का विश्वासघात का रिश्ता जो है परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, यदि उसके अलावा आपके जीवन में कोई और दूसरा व्यक्ति होता है ना, और दूसरे व्यक्ति को आकर्षित होते हैं, दूसरे व्यक्ति की ओर अपना शरीर सौंपते हैं, अपना मन सौंपते हैं, तो कहता है परमेश्वर जो है उस चीज को प्रसन्न नहीं करता है। इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। कहता है परमेश्वर हमारे किसी भी चीज को जो है ग्रहण नहीं करेगा यदि हमारा मन, हमारा जीवन जो है किसी भी और चीजों की ओर जो है जा रहा हो। ये बहुत बड़ी चीज है। कहता है तुमने विश्वासघात किया है और अपने वस्त्र से क्या किया है? घृणा, कहता है उपद्रव से भर दिया, कहता है, और उसको तुम ढांपते हो। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, लोगों को पता ना चले, है ना। आज के समय में इस तरह के जो है पूरे, अब टीवी सीरियल को देख लो, पूरे मूवीज को देख लो, जितने भी सीरियल देखो, जितने वेब सीरीज देखो, सब में क्या दिखाया जाता है ना, एक व्यक्ति कितने ही व्यक्ति के साथ संबंध, हर वेब सीरीज में देख लो, हर एक टीवी सीरियल में देख लो, हर एक मूवीज में ये चीज एक कॉमन चीज हो गया है। लेकिन हम परमेश्वर के लोगों को कहता है किसी भी तरह से यदि हम विवाहित नहीं हैं तो भी जो है पवित्र जीवन बिताना है, और विवाहित होने के बाद तो और ज्यादा जो है हमारे जीवन में जो है परमेश्वर देखता है, कहता है कि तुम्हारी कोई भी प्रार्थना ग्रहण नहीं की जाएगी, तुम्हारे कोई भी चीज ग्रहण नहीं किया जाएगा यदि तुम अपने पति या पत्नी से क्या करते हो? विश्वासघात करते हो। बहुत जरूरी बात जो है ये चीज हमारे जीवन के लिए होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय के 1 से 10 पद क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय का 10 पद, जिसमें हम परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि क्या बात जो है परमेश्वर ये जो है इस बात में हमें बताना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 1 से 10 क्या लिखा है? उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। देखिए क्या होता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर ने पति और पत्नी को क्यों जोड़ा है, इस बात को समझना हमें बहुत जरूरी है।
ठीक है, पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता इतना ज्यादा जुड़ाव का रिश्ता है कि जो है परमेश्वर चाहता है जो है कि वो दोनों एक साथ एक जगह पे रहें, दोनों एक साथ एक जगह पे रहें। और मैंने पिछली बार बताया था कि कई बार आजकल जॉब की वजह से, जब पति और पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, दोनों का साथ रहना मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की वजह से कोई और कहीं पर है, आप प्राइवेट जॉब को, लेकिन आपकी और मेरी कोशिश क्या होना चाहिए, साथ रहने की, है ना। मैं पिछली बार मैं बताया था कि जो है बहुत बार हम सोचते हैं कि हम शादी क्यों करते हैं, है ना। मैंने बताया था शादी क्यों करते हैं, मम्मी पापा की सेवा करते हैं। मम्मी पापा की सेवा के लिए और बहुत कुछ लोग आ सकते हैं, ठीक है, उनके खाना बनाने के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए, उनके बर्तन मांजने के लिए, सब कुछ कर सकते हैं। पत्नी, शादी को परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया है कि जो है आप जो है कहीं और पे रहते हो और जो पत्नी को अपने मायके में, उसके ससुराल में छोड़ दिया और वो 1 साल में 2 साल में एक दो बार 1 दिन के लिए आते हैं और उसके बाद वो सारा दिन घर का काम कर रही है। ठीक है, खेती करने के लिए, घर का काम करने के लिए शादी नहीं होती है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा परमेश्वर के वचन में। जनरली ऐसा होता है और आपको लगेगा ये बहुत बुरा सिखा रहा है, माँ बाप की सेवा से दूर करवा रहे हैं। नहीं, मैं माँ बाप की सेवा से दूर नहीं करवा रहा हूं, पिछले बार मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन पत्नी इसलिए नहीं है कि जो आपने माँ बाप के पास छोड़ दिया, ननंद और देवरानी जेठानी के पास छोड़ दिया और आप कहीं पे और पे हो। पूरी कोशिश होना चाहिए कि जहां आप हैं वहां पर उसको ले जाएं। भाई रह लेगी, कैसे भी परिस्थिति में भी वो भी रह लेगी। आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी कौन है, पति या पत्नी, कोई भी हो। इसलिए यहां पर भी क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है अलग रहने में तुम्हारा सबसे ज्यादा जो है मुश्किल है। क्यों संबंध स्थापित होते हैं अलग लोग के साथ, यहां पे क्या कहता है, तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखता है। क्या होता है हमारे जीवन में, सब पति पत्नी महीनों महीनों तक अलग होते हैं तो क्या होता है, अधिकतर देखा गया है कि एक दूसरे के बीच में जो है सही संबंध स्थापित नहीं रहता। एक दूसरे का जो मेल जोल होना चाहिए, समझना है, अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज क्या होता है, नहीं हो पाता है। बहुत मुश्किल होता है जब साथ रहने वाले का अंडरस्टैंडिंग सही नहीं रहता है। तो जो है आप समझ सकते हैं कि जो लोग साथ नहीं रहते हैं उनका जो है आपस में संबंध कैसा स्थापित होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जितना ज्यादा तुम्हारा भरसक कोशिश होगी जो है तुम क्या रहो, साथ में रहो, साथ में रहो, चाहे आर्थिक रीति से थोड़ा सा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब हो सकता है जिस जगह पे पत्नी यदि गवर्नमेंट जॉब है उस जगह पे यदि पति जाकर के काम करेगा तो हो सकता है उतना पैसा उसको ना मिले, लेकिन क्या होगा, जीवन साथ में रहेगा। आपस में एक दूसरे, पति पत्नी क्यों है, एक दूसरे का सहारा है, लेकिन एक दूर जगह पे रह करके कैसे सहारा बन सकते हैं मुझे बताओ। बहुत बार तो एक व्यक्ति बीमार रहता है ना, उसको देखने वाला कोई नहीं है ना, क्योंकि पति या पत्नी दूर है। अकेले बीमारी को भी झेलता है, अकेलेपन को भी झेलता है, अकेले निराशापन को झेलता है, और क्या होता है, महीने में सैलरी आते वो भेज देता है है ना। तो मतलब इस तरह का रिश्ते से क्या फायदा, आपके वैवाहिक रिश्ता का क्या फायदा यदि एक दूसरे का साथ ना दे। अकेलेपन जब आदमी महसूस करता है तो कोई होना चाहिए उसके पास कि जो है हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ, है ना। जब बीमार हो तो उस समय महसूस होना चाहिए कोई है मेरे साथ, है ना। अभी क्या होता है, यदि हम जो है अलग अलग जगह पे हम केवल पैसे का आदान प्रदान होता है, केवल आप जमीन खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, बड़े बड़े मकान बना सकते हो, घर की सारी चीजें खरीद सकते हो, फ्रिज है सिंगल डोर का डबल डोर खरीद सकते हो, लेकिन क्या होता है पता है, पति पत्नी का रिश्ता कभी ढंग से हुआ नहीं। और हमेशा देखा हूं कि बच्चे भी जो है वो कभी भी आपस में पति पत्नी का रिश्ता अच्छे से स्थापित नहीं कर, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं। क्योंकि इंसान को जो है दोनों ही चीज चाहिए, माँ भी चाहिए बाप भी चाहिए परवरिश के लिए। यदि आप सोचते हो कि जो है एक जन है काफी नहीं, दोनों ही जो है हमारे जीवन की जरूरत है। इसलिए मैं हमेशा इस चीज को सिखाता हूं कि जितना ज्यादा यदि असंभव है कई परिस्थिति में, जब कोई आर्मी में तो उसको तो नहीं मैं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप साथ रह सकते हो तो क्या हो, आप रहो, चाहे कम पैसे हो लेकिन साथ में रहोगे। बच्चों की परवरिश भी अच्छे से होगी। बच्चों की परवरिश का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि उनको कितने सामान दे रहे हो, कितने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हो,
है ना। माँ बाप जो है जब साथ में रहते हैं तो, और यहाँ पे एक चीज और कहता है कि जो है एक दूसरे का हक को जो है पूरा करना बहुत जरूरी। हक क्या होता है? हा? मतलब यहां भी कहता है पत्नी को अपने शरीर पे अधिकार नहीं है और पति को भी अपने शरीर पे अपना अधिकार नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए है। कहता है पत्नी के शरीर पे पति का अधिकार है और उसी तरह से उसके शरीर पे दूसरे का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के अधिकार को हमें पूरा करना है। आपका अधिकार नहीं है कि मैं जो चाहूं मैं करूं। एक दूसरे की शारीरिक जरूरतों को जो है पूरा करना एक दूसरे का अधिकार है, मतलब एक दूसरे का हक है उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। तो आपको और मुझको क्या करना चाहिए? पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मन में, मेरा मन जब करता है तब मैं इन चीज शारीरिक जरूरतों को पूरा करूं और मेरा मन जब नहीं करता है इस तरह की जरूरतों को मैं पूरा ना करूं। हमेशा जो है शारीरिक जरूरतों को पूरा करने कहता है। और एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। केवल अलग रहने की अनुमति का क्या कहता है? प्रार्थना के लिए एक समय होता है जब आप बोल रहे हैं कि नहीं 2 दिन में प्रार्थना करूंगा, मैं अपने आप को अलग करता हूं, और बाकी समय परमेश्वर का वचन कहता है साथ में जो है बिताना है। साथ जो है बाइबल में लिखा है उद्देश्य क्या है पति पत्नी को बनाने का? जैसे मैंने बोला उत्पत्ति की किताब में यदि आप पढ़ोगे तो लिखा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? सहायक बनाऊंगा, है ना। मतलब यहां पे सहायक का मतलब वो नहीं कि जैसे बस कंडक्टर है पीछे हेल्पर है, ऐसा नहीं है। सहायक का मतलब है दोनों ही एक दूसरे के हेल्प करेंगे, दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरा